इंजीनियर अली मिर्जा, पड़ोसी मुल्क का रहने वाला, जहलुम का रहने वाला, कोई आलिम दीन नहीं। आप उसके नजरियात अगर सुनेंगे तो मालूम हो गया कि सबसे पहले सहाबा के बारे में बुग़्ज़ रखने वाला यह आदमी ना। पुरानियां गल्लां, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, ये पुरानियां गल्लां ने इस जमाने जालियत में होता था। हजरत अमीर माविया और दूसरे सहाबा के मुतालिक बुग़्ज़ रखने वाला, कीना रखने वाला, और सहाबा के बारे में उसका नुक्ते नजर यह है कि जो मैंने कह दिया वही मेरा नजरिया है, बस खलास। मैं अमीर माविया को कभी भी हजरत अली से अफजल कबूल नहीं करूंगा। मैं अमीर माविया को कभी भी हजरत अली से अफजल कबूल नहीं करूंगा। मैं अमीर माविया को कभी भी हजरत अली से अफजल कबूल नहीं करूंगा। फिर वही हजरत अली के बारे में वही नजरियात जो अहले तशय्युअ के नजरियात हैं। सुभान अल्लाह, हमारे नौजवान उससे मुतासिर जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं वो हजरत अली की बराबरी का करें, वो तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। नहीं करूंगा। फिर वही हजरत अली के बारे में वही नजरियात जो अहले तशय्युअ के नजरियात हैं। सुभान अल्लाह, हमारे नौजवान उससे मुतासिर। दूसरा, लोग कहते हैं जी कि आपने कह दिया करोड़ों मुआविया एक अम्मार के बराबर नहीं, इस पे रुजू करें। जी मैं रुजू करता हूं, अल्लाह ताला मेरी गलती माफ करे। खरबों मुआविया एक अम्मार के बराबर नहीं, और मैं मुस्लिम शरीफ से साबित करूंगा आपको, बुखारी शरीफ से साबित करूंगा। सुने, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है और मुस्लिम में तफसील है कि हजरत खालिद इब्न वलीद ने जज्बात में आकर अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियां दे दी। और ये क्यों गालियां दी थी, इसकी तफसील हाफिज इब्न कसीर ने सूरतुल हदीद की 10 नंबर आयत के कॉन्टेक्स्ट में लिख दी है। वो 10 नंबर आयत है ना सूरतुल हदीद की, कि जो फतह मक्का से पहले ईमान लेकर आए और जो बाद में वो बराबर नहीं हो सकते, इसकी तफसीर में लेके आए। और कुछ हिस्सा उसका सही बुखारी में मौजूद है कि जब खालिद बिन वलीद ने एक कौम के ऊपर बगैर तहकीक के चढ़ाई कर दी और उन्हें कत्ल किया, और वहां सहाबा में इख्तलाफ हुआ। वो कबाइल उजड़ थे, अनपढ़ थे, आराबी थे, उन्होंने कहा हम अपने दीन से फिर गए, हम अपने दीन से फिर गए। और इससे मुराद वो ये कह रहे थे हम अपने बुत परस्ती के दीन से फिरे। खालिद बिन वलीद ये समझे ये कह रहे हैं हम इस्लाम छोड़ गए, कत्ल करना शुरू किया। बाकी साहबा ने मुखालफत की, उन्होंने अपने जो उन्होंने गिरफ्तार किए थे उन्हें कत्ल नहीं किया और कहा हम नबी इस्लाम के पास आएंगे। उस वक्त नारा बोला जाता था अस्लमना, हमने इस्लाम कबूल किया। लेकिन उन उजड़ लोगों को नहीं पता था। नबी इस्लाम के पास जब शिकायत आई तो आप जलाल में आपने 2 दफा हाथ उठा के कहा, ऐ अल्लाह, खालिद इब्न वलीद ने जो कुछ किया मैं इससे बरी हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं जो इसने हरकत की है। इस मौके पर ही अब्दुर्रहमान बिन औफ और खालिद इब्न वलीद का झगड़ा हुआ था। ये हाफिज इब्न कसीर ने नकल किया। और मुस्लिम शरीफ में अल्फाज हैं कि खालिद इब्न वलीद ने जब अब्दुर्रहमान बिन औफ को गाली दे दी तो वो शिकायत लेके हुजूर के पास आए। आप अलैहिस्सलाम को जलाल आया, आपने फरमाया खालिद से फरमाया था। बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया से नहीं, वो तो इनडायरेक्ट है। डायरेक्टली खालिद इब्न वलीद से कहा कि तुम अब ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दो। तो मेरे सहाबी ने एक मुद 600 ग्राम, आधा किलो गंदुम जो खैरात की थी उसे नहीं पहुंच सकते, उसके आधे को भी, यानी 1 पाव गंदुम मेरे अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो अल्लाह की राह में दी। खालिद इब्न वलीद तुम ओहद पहाड़ जितना सोना भी खैरात कर दो तो उसके बराबर नहीं हो सकते। ये आधी हदीस बयान करते हैं कि जी वो मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, ओहद पहाड़। ये मुस्लिम शरीफ में पूरी हदीस है, क्योंकि मुस्लिम की अगर हदीस बयान होगी तो फिर पता चलेगा कि नबी इस्लाम ने स्पेसिफिकली बाद में मुसलमान होने वालों को कहा कि तुम सीनियर मुसलमानों को गाली मत दो। फिर तो लोग पूछेंगे फिर बनु उमैया हजरत अली पे क्यों सब शतम करती रही, जो सही मुस्लिम में है 6229 लान अल्लाहु अबू तुराब पर लानत हो। सबका तर्जुमा मुस्लिम में खुद हुआ हुआ है लानत। फिर लोग ये भी पूछेंगे मुस्लिम शरीफ में दूसरी हदीस, साद इब्न अबी वकास ने अमीर शाम के सामने कलमा हक बुलंद किया, हजरत अली को सब करने से इनकार किया। लोग ये भी पूछेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा यार आधी हदीस बयान करो, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो।
پوری حدیث بیان نہیں کی. اچھا اب وہاں نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک پاؤ گندم میرے سینئر صحابی نے جو خیرات کی، تم اب احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دو، برابر نہیں ہو سکتے. احد پہاڑ آپ کو پتا ہے کتنا ہے؟ 4.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، چٹیل پتھروں کا پہاڑ ہے. اس کی آپ ڈینسٹی کیلکولیٹ کریں. میرا تو کیلکولیٹر فیل ہو گیا تھا، کسی کے پاس سپر کمپیوٹر ہے تو کیلکولیٹ کر لے کہ 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے آلموسٹ ½ کلومیٹر اونچے اس پہاڑ پتھر کی ڈینسٹی کیلکولیٹ کرے، پھر اس کے برابر سونا اور اس کی قیمت نکالے، اور پھر دوسری طرف ایک پاؤ گندم کی قیمت نکالے، تو سر یہ اربوں نہیں کھربوں کی گیم نکلے گی. لہذا میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کر دیا، اور یہ بھی میں ابھی آگے چلوں گا. خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کو بھی عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہونے دیا، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ حضرت علی کے برابری کا کریں، وہ تو آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے. تو میں نے یہ رجوع کرتا ہوں، میں نے جو کہا تھا کروڑوں معاویہ، میں کہتا ہوں کھرب ہا کھرب معاویہ ایک عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہے، اور میں نے بخاری مسلم سے ثابت کر دیا. جا کے سپر کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کروا لیں، ریشو پروپورشن نکال لینا قیمت کی، ایک پاؤ گندم کی قیمت اور 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے احد پہاڑ جو چٹیل پتھروں کا ہے اس کے برابر سونا کیلکولیٹ کریں. سر سونا تو 1 تولہ آج کل 1,15,000 تقریباً ہوا ہے، چلے موٹا کر کے 1 لاکھ بھی لگا لیں، اتنا تھا سونا 1 لاکھ کا ہے. تو لاکھ کا فرق تو یہی نکل آیا ہے، اتنی سی جگہ پہ، اتنی جگہ پہ ہی کروڑوں معاویہ پورے ہو جائیں گے. اور 4.5 کلومیٹر پہ تو کھربوں نہیں، کھرب ہا کھرب. اور علی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سر، علی کی کیسے بات ہوگی؟ علی کا نام لینا چھوڑ دیں آپ سر، علی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کا تو ذکر ہی نہ کریں.